हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूं क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 2। क्लासिफिकेशन पे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक्चुअल में क्लासिफिकेशन होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। अब नोटिस करिए, क्लासिफिकेशन को एक लाइन में अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो उसका मतलब है ऑड वन आउट। आपको पता लगाना है कि कौन सी चीज़ अलग है, ऑड वन आउट। टाइप्स पे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें से हम लोग पिछली क्लास में नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें लेटर्स होंगे और उनके अकॉर्डिंग हमें ऑड वन आउट करना होगा। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब लोग आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों में लेटर्स मेंशन है। अब उन लेटर के बेसिस पर आपको ऑड वन आउट निकालना है। अब देखिए, आपकी यहाँ पे लिखा है BEHK। इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राइट साइड में। देखिए, बी की वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 5 होती है, फिर 8 होती है, देन 11 होती है। आई होप ये चीज समझ में आ रही हो। 2 में कितना जोड़े, +3, फिर +3, फिर +3। देखिए, बी की वैल्यू मैंने देखी और इनकी गैपिंग को मैंने देखा, तो ये समझ में आ रहा है कि 3 की गैपिंग पर हमारा आंसर बन रहा है। अब यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट वैल्यू है 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, देन 10 है। अब देखिए, यहाँ पर भी 3 की गैपिंग बन रही है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है, जे की वैल्यू 10 होती है। तो 3 की गैपिंग पर हमारा लॉजिक बन रहा है। अब देखिए, 2 पार्ट तो हमें सिमिलर मिल गए, बस एक और सिमिलर मिल जाएगा, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिए, ये वैल्यू है 6, फिर कौन आ रहा है 8, देन आ रहा है 11, देन आ रहा है 13। नोटिस करिए, क्योंकि m की वैल्यू 13 होती है। यहाँ पर गैपिंग का फर्क पड़ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे +2 है, देन +3, फिर +2। तो यहाँ पे गैपिंग का कुछ अंतर आ रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि ये हमारा जो लॉजिक आ रहा था अभी तक वो फॉलो नहीं कर रहा है। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर, कि फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं क्या दे रहा है। 10 आ रहा है, नेक्स्ट 13 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, नेक्स्ट 19 आ रहा है। अब नोटिस करिए, 10 में 3 जोड़ा तो 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। तो नोटिस करिए, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सिमिलर है, लेकिन सी वाला ऑप्शन एकदम अलग है। तो आंसर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा हमारा, जिसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में हमें करना यही है कि 3 सिमिलर हैं और एक अलग है। कौन सा पार्ट सिमिलर है वो आइडेंटिफाई करना है। और लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन में भी हमें नंबर्स का यूज होगा। नोटिस करिए, यहाँ पर भी आप देखिए BEHK है, लेकिन उनकी नंबर वैल्यू के बेसिस पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो लेटर वाले क्लासिफिकेशन में भी नंबर्स का बहुत बड़ा यूज होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। अभी यहाँ पर भी सेम उसी पैटर्न पर है, तो हम फिर से वही काम करते हैं, नंबर वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए, 20 है, फिर 19 है, कॉमा लगा देता हूँ मैं, फिर 18 है, नेक्स्ट कौन है 17 है। ये समझ में आ रहा है सभी को। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 16 है, नेक्स्ट 15 है, ओ की वैल्यू 15 होती है, नेक्स्ट 14 है और नेक्स्ट 12 है। आपको समझ में आ रहा हो। देखिए, पहले वाले ऑप्शन में तो सारे नंबर लाइन से हैं, 20, 19, 18, 17। दूसरे वाले में 16, 15, 14 तो लाइन से था, लेकिन फिर 12 आ गया, 13 नहीं आया। तो यहाँ पे गैपिंग आ गई। अगले पार्ट में देखते हैं 13 है, फिर 12 है, नेक्स्ट 11 है और नेक्स्ट कौन है 10 है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला पार्ट सिमिलर मिल रहा है, लेकिन सेकंड में कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर, जरा देखते हैं फोर्थ वाले पार्ट में क्या कुछ सिमिलरिटी है। तो देखिए, वैल्यूज को मेंशन करना है। देखिए, 23 है, नेक्स्ट 22 है, नेक्स्ट 21 है, नेक्स्ट 20 है। अब देखिए, ये वाला पार्ट भी सिमिलर हो गया। ए, सी और डी तीनों पार्ट सिमिलर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन है। देखिए, 20, 19, 18, 17, 13, 12, 10, 11, 23, 22, 21, 20 मेंशन हो रहा है। अब जो बच गया ऑप्शन नंबर बी, वही हमारा आंसर है। अगर आपको नंबर वैल्यू नहीं याद है तो अल्फाबेट टेस्ट में मैंने आपको सिखा रखा है नंबर वैल्यू, उसकी क्लास जरूर देखिएगा। अल्फाबेट टेस्ट में मैंने आपको बता रखा है कि लेटर्स की नंबर वैल्यू कैसे याद करनी है। जैसे W की वैल्यू 23 है, V की वैल्यू 22 है, U की वैल्यू 21 है, T की वैल्यू 20 है। ये याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस बार देखिए, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। इस बार सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इनके बेसिस पे कैसे बनेगा।
हमें। तो सबसे पहला तो हमें काम ये करना है कि हमें नंबर वैल्यूज को लिख लेना चाहिए। देखिए 6 है, फिर 26 है और लास्ट में 10 है, अच्छी बात है। फिर देखिए यहाँ पे 2 है, 22 है और लास्ट में 8 है। फिर नेक्स्ट में कौन है, 6 है, 16 है और लास्ट में 5 है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है। तो नोटिस करिए मिडिल वाले में जितने भी ऑप्शंस हैं, मिडिल वैल्यू सभी की बड़ी वैल्यू है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड नंबर जो है वो बड़ा नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में नंबर छोटे हैं। अब हमें करना क्या है, पता लगाना है कि डिफरेंस के बेसिस पर हो रहा है कि क्या हो रहा है, जिसकी बेसिस पर हमें लॉजिक कुछ सिमिलैरिटी मिले। तो नोटिस करिए अगर मैं 6 और 10 को कुछ भी कर 26 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, नोटिस करिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूं और इसके साथ में 6 ऐड कर दूं, तो देखिए 10 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और पहली वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो नोटिस करिए 26 अपने आप बन जाएगा। कितना बन रहा है, 26 आपका बन जाएगा, जो कि मिडिल नंबर है। दैट मीन्स कि थर्ड एलिमेंट का डबल फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होकर पहला बन रहा है। अब देखते हैं लेकिन ये कॉमन पैटर्न क्या सब में फॉलो हो रहा है? अगर सब में फॉलो होगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब नोटिस करिए इस वाले का भी यही काम करते हैं, तो 8 का डबल प्लस फर्स्ट वाला नंबर कौन है, 2। तो नोटिस करिए 8 2 जा 16, 16 और 2 18, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अगले में फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन नोटिस करिए अगर एक फॉलो ना भी करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं तब लॉजिक हमारा गलत होगा, कुछ और होगा, कुछ और लॉजिक होना चाहिए। अब जरा देखते हैं थर्ड वाला फॉलो करता है। देखिए 5 का डबल, 5 का डबल दैट मीन्स कि 5 2 10 और प्लस फर्स्ट नंबर कौन है 6, तो दैट्स कॉल्ड 16। देखिए फॉलो कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आपस में सिमिलर हो चुके हैं कि लास्ट एलिमेंट का डबल प्लस फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करने पर मिडिल नंबर बन रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। लास्ट वाले पार्ट में आते हैं, देखते हैं इसमें भी फॉलो होना चाहिए। 1 का डबल मल्टीप्लाई 2 प्लस पहला वाला नंबर ऐड करेंगे 2, तो वैल्यू कितनी आती है 4। देखिए मैच कर रहा है, तो मिडिल वाली डिजिट आ रही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आपस में सिमिलर है और बी वाला एकदम अलग है। दैट्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमसे ये कहता है कि इसमें ऑड वन आउट हमें पता लगाना है। तो आई होप ऑड वन आउट कौन सा होगा, बी होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ नया था जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, लेकिन हाँ अब आपको मेरे ख्याल से ये इजी लग रहा होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देख सकते हो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा इस बार भी। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, नंबर वैल्यूज को लिखना है। तो इनकी नंबर वैल्यू क्या है, 13 है, फिर 11 है, फिर 24 है। 13 11 24, m की वैल्यू 13, k की वैल्यू 11 और देन 24। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 7 है, नेक्स्ट 11 है, नेक्स्ट 18 है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 17 है, 9 है, 26 है, नेक्स्ट 8, 14 और लास्ट वन इज 21। 8, 14 और लास्ट वन इज 21। अब इन नंबरों को लिखने के बाद हमें गैपिंग्स पे काम करना हो सकता है प्लस प्लस, लेकिन हमें 3 ऑप्शन सिमिलर होंगे। कौन से 3 ऑप्शन सिमिलर हैं ये हमें पता लगाना होता है। तो जरा फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या लास्ट वाला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 13 में 11 ऐड करने पे 24 बनता है। जरा यही चीज हम अगले में भी फॉलो करते हैं। देखिए 7 को 11 से अगर मैं ऐड कर दूं, 7 और 11 को ऐड कर दूं तो क्या 18 आता है, बिल्कुल आता है। लास्ट वाले में आते हैं, देखिए 17 को 9 के साथ अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 26, मैच कर रहा है ये भी। लास्ट वाले में आते हैं, 18 को 8 के साथ अगर मैं ऐड करूंगा तब वह वैल्यू 21 में आकर 22 आएगी वैल्यू। नोटिस करिए क्योंकि इन दोनों का सम 8 + 14 दैट्स कॉल्ड 22, लेकिन यहाँ तो 21 लिखा हुआ है। तो ये ऑड वन आउट के रिगार्डिंग अलग हो गया। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका सिमिलर है। तो नोटिस करिए फर्स्ट और सेकेंड का एडिशन वैल्यू थर्ड के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सिमिलर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट है। तो दैट्स वाई आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार एक्सप्लेनेशन आप फिर से देख सकते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस बार भी कुछ नया है, और इस बार नोटिस करिए आपके पास थ्री एलिमेंट्स के 2 सेट्स हैं हर ऑप्शन में। अब करना क्या है, सबसे पहले देखिए लॉजिक तो हमें आइडेंटिफाई करना ही करना है। 4 है, 6 है, 12 है, 21 है, 19 है, 13 है। क्या इस बेसिस पे लॉजिक बन रहा है, और अगर बन रहा है तो वो है क्या? देखिए सबसे पहले नंबर वैल्यू लिख लेते हैं। अगर लॉजिक बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो कुछ और मेथड लगाएंगे इसमें। सबसे पहले हमें नंबर बेसिस पर ही सॉल्व करना है। अब ये बताइए क्या 4, 6, 12 आपका जो लॉजिक बना रहा है, फिर 21, 19, 13 उसको फॉलो करेगा? जैसे 4 को अगर मैं 21 से कंपेयर करूं या 6 को 19 से करूं तो देखिए गैपिंग बहुत बड़ी आ रही है, और 12 और 13 में तो चलो गैपिंग बहुत आसान आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, नोटिस करिए, तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। वो कैसे? डी का अपोजिट मैं लिख दूं, तो डी का अपोजिट कौन होता है? डब्ल्यू। और एफ का अपोजिट कौन होता है? यू। और एल का अपोजिट कौन होता है? ओ। और उसके बाद मैं इसको यूएसएम के साथ अगर कंपेयर करूं तो नोटिस करिए थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। कैसे? क्योंकि देखिए 23 है, यहाँ पे देखिए 21 है, ये 21 है तो यहाँ पे देखिए 19 है, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे देखिए 13 है। देखिए लॉजिक मैच कर गया। अपोजिट करने के बाद -2 हो रहा है, तो मैंने क्या करा, डी एफ एल को अपोजिट करा, डब्ल्यू यू ओ, और उसके बाद मैं माइनस कर रहा हूँ। देखिए इसमें -2 करूंगा तो यू बनेगा, फिर -2 करूंगा तो एस बनेगा, फिर -2 करूंगा तो एम बनेगा। तो अपोजिट के बाद माइनस का लॉजिक लगाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे भी फॉलो होना चाहिए, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो नोटिस करिए इसका अपोजिट करते हैं, आई का अपोजिट आर, के का अपोजिट पी, एन का अपोजिट एम होगा। अब इसका जो कोड दे रखा है पी एन के, इसमें जरा मैच करते हैं कि यार लॉजिक मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 18 है, यहाँ 16 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -2। मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 का लॉजिक बन रहा है। फिर देखिए 16 14 हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर 13 11 हो रहा है, दैट्स कॉल्ड -2 हो रहा है। तो सेम उसी पैटर्न पर ए और बी मैच कर गए। इसका मतलब है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो एकदम सही है। तो नोटिस करिए हम अगले पार्ट को मूव करते हैं, देखते हैं अगला कौन सा होगा। जी का अपोजिट कौन होगा? टी। जे का अपोजिट कौन होगा? जे। क्यू होगा। और बी का अपोजिट कौन होगा? वाई। और नेक्स्ट कोड क्या दे रखा है? आर ओ डब्ल्यू। अब जरा देखिए ऑप्शन नंबर सी का हमने कोड लिख दिए है, अपोजिट मेंशन कर दिया है। जरा देखते हैं -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए टी में -2 करेंगे, मैच कर रहा है, आर मैच कर रहा है। क्यू में -2 करेंगे तो ये भी मैच करता है, और y की वैल्यू होती है 25, -2 करेंगे तो ये भी मैच कर रहा है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि ये ऑप्शन भी आपका सिमिलैरिटी मैच कर रहा है। अब जरा लास्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं कि क्या ये अपोजिट कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हो सकता है ये भी मैच कर रहा हो तो इसका मतलब है कोई और लॉजिक लगा होगा, तो ये भी चेक करना जरूरी है, याद रखिएगा, इसको भी चेक करना बहुत जरूरी है। अब ई का अपोजिट कौन होता है? वी। एफ का कौन होगा? यू। आर का कौन होगा? आई। तो ये अपोजिट्स हो गए। इनके कोड्स क्या दे रखे हैं? वी यू आई। अब जरा नोटिस करना यहाँ पर हुआ क्या कि जो उसका वैल्यू था अपोजिट, वो एज इट इज मेंशन कर दिया गया। आप देख सकते हैं वी यू आई यहाँ पर भी है, वी यू आई यहाँ पर भी है। तो -2 का जो फंडा था वो यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में अपोजिट करने के बाद -2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ में ऐसा नहीं हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन में ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, आर का अपोजिट आई, और उसी कोड को सामने मेंशन कर दिया है वी यू आई के फॉर्म में। तो आई होप पीछे समझ में आ चुकी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिमिलर है, फोर्थ अलग है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमें करना है। वैल्यूज, सबसे पहले हमें वैल्यूज लिखनी है। देखिए 6 है, 8 है और 10 है, कॉमा लगा देते हैं। नेक्स्ट कौन है? 17 है, 19 है, और फिर कौन है? 21 है। अब नोटिस करिए नेक्स्ट 1 है, 3 है, 5 है। नेक्स्ट कौन है? 9 है, 11 है, 13 है। अब नोटिस करिए यहाँ तो सभी में डिफरेंस सिमिलर आ रहा है। देखिए 6 में 2 ऐड करा, 8, 8 और 2 10, 17 to 19, 19 to 21, 1 to 3, 3 to 5, तो डिफरेंस 2 2 का ऐड हो रहा है। 9 to 11, 11 to 13, तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर वैल्यू से लॉजिक नहीं बनेगा। ये इंडिकेशन है कि नंबर वैल्यू के बेसिस पर आप लॉजिक नहीं बना सकते, क्योंकि नंबर वैल्यू के बेसिस पर ये तो चारों सिमिलर हो गए। इसका मतलब कोई और लॉजिक लगा है। अब नोटिस करिए अगर कुछ और सोचा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आता है एक वॉवेल है, यहाँ पे देखिए 2 वॉवेल हैं,
यहाँ पर भी एक वॉवल है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में कोई भी वॉवल नहीं है। तो इसमें जो लॉजिक लगा है वो वॉवल और कॉन्सोनेंट का है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी में वॉवल अवेलेबल हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में वॉवल अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई आंसर ए होगा इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में जहां पर वॉवल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर आपका आंसर बनता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा इस बार। अब वैल्यूज को सबसे पहले वैल्यूज को फोकस करते हैं। देखिए पी की वैल्यू 16 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है और टी की वैल्यू होती है 20। तो मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। देखिए 10 है, फिर 14 है, फिर 18 है। नोटिस करिए। नेक्स्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 7 है, फिर 11 है और फिर 13 है। नेक्स्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 2 है, 6 है और 10 है। मैंने वैल्यूज चारों ऑप्शन की मेंशन कर दी हैं वन बाय वन। अब जरा देखते हैं क्या सिमिलैरिटी है और क्या नहीं है। देखिए 16 to 18 to 20 मैच करता है, 10, 4 और फिर 18 ये भी मैच करता है, लेकिन 7, 11 और 13 नहीं मैच करता। और नोटिस करिए 7, 11, 13 कुछ और भी शो करता है। ये प्राइम नंबर है। जैसे 7 के बाद अगला प्राइम कब होता है 11, 11 के बाद अगला प्राइम कब होता है 13। तो ये प्राइम नंबर है, नेचुरल सी बात। और नोटिस करिए 2, 6 और 10 यहाँ पे गैपिंग सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में सिमिलैरिटी हमें मिल रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी अलग है क्योंकि ये प्राइम नंबर के बेसिस पर बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। और ए, बी और डी सिमिलर है। अब कई बार स्टूडेंट ये कहता है कि सर यहाँ पे गैपिंग 4 की है, यहाँ पर भी 4 की है, लेकिन यहाँ पे तो 2 की गैपिंग है। लेकिन नोटिस करिए अगर 2 की गैपिंग यहाँ है तो 2 की गैपिंग यहाँ पर भी है, तो सिमिलर मिल रहा है गैपिंग। यहाँ पे 4 की गैपिंग है तो 4 की गैपिंग यहाँ पर भी है, यहाँ भी 4 की गैपिंग है, 4 की गैपिंग यहाँ पर भी है। तो ये ए, बी और डी ये तीनों पार्ट आपस में सिमिलर है, लेकिन सी वाला पार्ट सिमिलर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 की गैपिंग, यहाँ पे 2 की गैपिंग है। फर्क अपने आप दिख रहा है। दूसरा ये पार्ट अलग इसलिए भी है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। बाकी में आपका एक प्राइम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर और बाकी सब में नोटिस करिए सब इवन इवन है, ये सब इवन है, यहाँ भी इवन है। तो ऑप्शन सी होगा, एकदम परफेक्ट आंसर सी होगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। तो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से फाइंड आउट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या होने जा रहा है। देखिए आपके सामने मेंशन है एच, एफ और ई। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले वैल्यूज को लिखना है। तो वैल्यूज लिख लेते हैं आपके सामने। देखिए 8 है, इसकी 6 होगा और अगला कौन होगा 5 होगा। नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं 7 है, नेक्स्ट 13 है, नेक्स्ट 6 है। नेक्स्ट में आते हैं 4 है, 22 है और नेक्स्ट कौन है 18 है। लास्ट ऑप्शन मेंशन करते हैं 15। देखिए ओ की वैल्यू 15, वी की वैल्यू 22 और लास्ट वन है 7 मेंशन हो गया। अब वैल्यू लिखने के बाद हमें सिमिलैरिटी पकड़नी है कि क्या एक्चुअल में सिमिलर है। अगर ये आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। तो नोटिस करिएगा, जरा देखते हैं कि सिमिलैरिटी हमें मिल रही है या नहीं मिली अभी तक। तो अब जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा 8, 6 और 5 में कैसे कर कर कुछ लॉजिक बन जाए या डिफरेंस लिया जाए। देखिए 8 में 2 कम करा, फिर 1 कम करा, तो ये आगे वाले में फेल हो जा रहा है, तो ये तो लॉजिक फेल है। फिर आगे देखते हैं। अब नोटिस करिए, मैंने अगर सेकंड ऑप्शन को देखा तो सेकंड में एक लॉजिक बन रहा है। फर्स्ट और थर्ड का एडिशन 7 + 6 इक्वल्स टू 13 मैच कर रहा है। पहला और तीसरा ऐड करने पर 13 आ रहा है। नोटिस करिए। अच्छा यहाँ पे भी देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट 4 + 18 कितना होता है 22 मैच कर रहा है। देखिए मैच हो रहा है 4 + 18 दैट्स कॉल्ड 22। नेक्स्ट में आते हैं 15 + 7, देखिए 15 + 7 दैट्स कॉल्ड 22, ये भी मैच कर रहा है। फर्स्ट और लास्ट का सम होकर मिडिल मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर हो रहा है? देखिए 8 + 5 दैट्स कॉल्ड 13 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 6 ही लिखा हुआ है। तो दैट्स वाई बी, सी और डी तो सिमिलर हो गए, ए अलग हो गया। तो आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या था डिफरेंट। देखिए अगर आपने नंबर वैल्यूज लिख ली तो 99% श्योर है क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा। ये सोच लीजिए, अगर आपने नंबर वैल्यूज मेंशन कर ली तो 100 नहीं 99% श्योर है कि क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा। 1% चांसेस है कि क्वेश्चन का लॉजिक कुछ और हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ द थर्ड लेटर इक्वल टू मिडिल लेटर। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं।
अब इसके बाद हम लोग वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू टू ऑल।